नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट में। सूर्योदय, आशा की नई किरण सीरीज की ये चौथी कहानी, शीर्षक कर्तव्य। संध्या, यह तुम्हारा काम वास्तव में अजीब है। हर कोई घर पर बैठा है और तुम काम पे जा रही हो। संध्या के पति राहुल ने चिंतित स्वर में कहा। संध्या ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जब तुमने मुझसे प्यार किया और मुझे अपना जीवन साथी के रूप में चुना, तब भी आप जानते थे कि मेरा काम अजीब है। मुझे जाना होगा राहुल। वर्तमान स्थिति में मैं घर पर नहीं बैठ सकती। वह अपनी ड्यूटी पर चली गई। संध्या शहर के डीवाईएसपी के रूप में और राहुल एक विदेशी कंपनी के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। दोनों अमीर परिवारों से थे। दोनों पहली बार पुणे महाराष्ट्र में मिले थे, करीब 6 साल पहले। उस समय संध्या और राहुल दोनों अलग अलग कॉलेजों में पढ़ रहे थे। दोनों अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में थे। पहली मुलाकात एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में हुई थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। मुलाकात, बात और फिर एक साथ सजाए हुए सपने। हालांकि दोनों के करियर की दिशा काफ़ी अलग थी, लेकिन आपसी समझी के कारण यह रिश्ता लंबे समय तक चला। 3 साल के रिश्ते के बाद दोनों ने अपने सपनों को सच करने के लिए शादी करने का फैसला किया। दोनों के परिवार ने भी सहमति जताई और खुशी खुशी दोनों ने शादी कर ली। 3 साल के रिश्ते से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने का मौका मिला था और अपने करियर में भी सफलता प्राप्त कर सके थे। सौभाग्य से संध्या को भी पुणे में पोस्टिंग मिली। पुणे सॉफ्टवेयर का हब है, इसलिए राहुल को तो जो चाहिए था वही मिल गया। संध्या का साथ और एक अच्छी नौकरी, दोनों पुणे में। इस प्रकार दोनों पुणे में स्थायी हो गए थे। शादी के 3 साल हो चुके थे। संध्या अब 7 महीने की गर्भवती थी। पिछले हफ्ते ही दोनों ने यह सोचा था कि संध्या अगले सोमवार को काम से अब छुट्टी ले लेगी और घर पर आराम करेगी। लेकिन रविवार को जनता कर्फ्यू और सोमवार से लॉकडाउन। गर्भावस्था के दौरान जब प्रत्येक माँ अपने भ्रूण को धार्मिक संस्कार देना चाहती है, तब सभी इस कोरोना लॉकडाउन में घर पर बैठे थे, रामायण और महाभारत का आनंद ले रहे थे और संध्या ने खुद अपनी छुट्टी रद्द कर दी और ड्यूटी पर चली गई। चिलचिलाती गर्मी में संध्या अपने नाजुक 7 महीने के भ्रूण को कठोर बनाने के लिए जैसे ड्यूटी पर निकल गई। संध्या ने लोगों की सेवा करने के लिए इन 7 महीने के भ्रूण के साथ काम किया। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह अपनों तक ले जाने के लिए, रिश्तेदारों को खाना पहुंचाने के लिए, भोजन और पानी की व्यवस्था करने के लिए और बदमाशों को हाथ जोड़ के समझाने और ना मानने पर उन्हें फटकार लगा के राजी करने तक के काम संध्या ने इस 7 महीने के भ्रूण को साथ लेके किए। संध्या चौराहे पर खड़ी रहती थी और लगातार लोगों को समझाती थी, घर पर रहो, मैं इस भ्रूण के साथ बाहर आई हूँ क्योंकि तुम बाहर हो। अगर तुम घर पर रहते हो तो मैं भी रुक सकती हूँ। संध्या की स्थिति को देखकर लोग शर्मा जाते थे और तुरंत घर वापस चले जाते थे। इसका सकारात्मक प्रभाव लोगों में देखा गया था। घर में राहुल संध्या और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में लगातार चिंतित था, लेकिन संध्या ने अपने बच्चे को न केवल धर्म का पाठ पढ़ाया, बल्कि साथ ही जन सेवा और देश सेवा भी सिखाई। वह अपनी परवाह किए बिना अपना कर्तव्य निभाती रही। धन्य है ऐसी देशभक्त माँ को। संभवतः रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना या महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुष का जन्म ऐसी माताओं के गर्भ से ही हुआ होगा। ऐसी माता को कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट के साथ और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।